फ्यूल चेंबर जो होता है वो आपकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल को स्टोर करता है। क्या करता है? कार्बोरेटर के अंदर क्या कर रहा? अभी फ्यूल चेंबर जो पेट्रोल को स्टोर कर रहा है, पहली बात इसका मटेरियल कंपनी ने, सभी कंपनी ने एक क्यों रखा है? आपने आज तक देखा होगा कि हमारी हीरो की, होंडा की, सबके अलग अलग गाड़ी आती हैं, ठीक है, मगर कार्बोरेटर में एक ही मटेरियल मिलता है, एल्युमिनियम प्लस अलॉय। रीज़न क्या है? मैंने पिछली बार बताया था कि जो आपका इंजन हेड सिलेंडर जो होते हैं तो उसके ऊपर एक कार्बोरेटर चेंबर लगा होता है, कार्बोरेटर लगा होता है ना, तो इंजन की जस्ट ऊपर होता है। तो ये देने का रीज़न क्या है? ये देने का रीज़न है, पहली बात तो आपके इंजन से निकलने वाली गर्मी, ठीक है। फ्यूल चेंबर आपके इंजन से 2 से 3 इंच ऊपर, हेड से 4 इंच दूरी पे लगाया जाता है। इतना ही होता है ना, ये एल्बो पाइप है, उसके ऊपर लगा दिया, 2 इंच ऊपर हो गया, ठीक है। इतना रखने का क्या मतलब है? पेट्रोल ठंडा है और वातावरण में बात मानो कि सर्दी पड़ रही है, वातावरण भी ठंडा है, पेट्रोल भी ठंडा है, वातावरण भी ठंडा है, दोनों चीज़ ठंडी है। मगर जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो सर्दी में हमारी गाड़ी जल्दी से स्टार्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? रीज़न क्या है ना होने का? ये फ्यूल ठंडा होता है, फ्यूल में जो केमिकल मिक्स किया जाता है वो ठंडा होता है ना। तो कभी भी आपने देखा सर्दी के अंदर जो हमारे हलवाई वगैरह होते हैं उनके उसमें कभी आग लगती है क्या? गैस के अंदर लगती ना आग, मगर उसके लिए क्या करते हैं, वो गैस सिलेंडर को गर्म पानी में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि आपकी गाड़ी का जो गैस सिलेंडर है उसमें जो गैस है उसको पिघलाने के लिए, और जम जाती है उसको पिघलाने के लिए, वही चीज़ यहाँ है कि एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जो वातावरण की जो गर्मी है या सर्दी है इसको सेंस करता है, तो उसके अकॉर्डिंग ढल जाता है। अभी इसके अंदर पेट्रोल ठंडा है, ठीक है, और एल्युमिनियम लगा हुआ है। अगर मैं इसके नीचे बर्फ या कुछ ऐसी चीज़ रखूँ तो पेट्रोल को और ठंडा करेगा, और अगर मैं इसके नीचे हल्की सी गर्म एयर वगैरह कुछ देता हूँ तो एल्युमिनियम के माध्यम से पेट्रोल का टेम्परेचर मेंटेन करेगा। क्या करेगा? मेंटेन मतलब आपकी गाड़ी के अंदर जो एल्युमिनियम देने का असल जो रीज़न है वो ये है कि पेट्रोल वेदर के अकॉर्डिंग ठंडा और गर्म किया जाए। जैसे सपोज करो सुबह ठंड पड़ रही है, हमने सुबह गाड़ी स्टार्ट की, सिलेंडर की गर्मी इसमें चली गई, सिलेंडर की गर्मी से पेट्रोल गर्म हो गया, गाड़ी परफेक्ट स्टार्ट हो गई, बड़ी चल रही है। मगर एक बार गर्मी आ गई, गर्मी में तो गर्म एयर है, हमने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी एक किक में स्टार्ट हो जाती है, और सर्दी में 10-12 किक खाती है। मगर आपने एक चीज़ अच्छी तरह से नोटिस करी होगी, 101% करी होगी कि हमारी गर्मी में भी हमारा पेट्रोल ठंडा रहता है। कैसे? जब गाड़ी चलती है, चलते टाइम जब हवा आती है आगे से, उस हवा के माध्यम से एल्युमिनियम क्या होता है? ठंडा होता है। तो मतलब आपके पेट्रोल को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए फ्यूल चेंबर में जो मटेरियल रखा गया है वो रखा गया है एल्युमिनियम प्लस अलॉय। एल्युमिनियम मतलब कूलिंग और गर्म करने के लिए, अलॉय मतलब स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। बात समझ में आ गई? ठीक है। फ्यूल चेंबर में एक पाइप दिया जाता है जिसको ओवरफ्लो पाइप कहते हैं। क्या कहा जाता है? ओवरफ्लो पाइप पीतल का बना होता है, पीतल का बनता है ना। देने का रीजन क्या है? कि पीतल एक ऐसा धातु है जो लिक्विड के संपर्क में आते ही, किसके संपर्क में आते? लिक्विड के संपर्क में आते ही अपने अंदर ऊपर की ओर
कालापन लाना स्टार्ट कर देता है, काला पड़ जाता है ना पीतल, घर के बर्तन देखे ना काले पड़ जाते हैं। अभी भाई ये नोजल देख रहे कि इसका सरफेस धीरे धीरे काला पड़ रहा है, तो काला पड़ने लग जाता नहीं। तो काला पड़ने का असल रीजन क्या है? ये केमिकल रिएक्शन करता है। अगर मैं किसी लिक्विड के अंदर लोहा डालूं तो वो जंग खा के क्या करेगा? गल जाएगा। स्टील डालूं तो जंग खा के गल जाएगा। ये लंबे टाइम तक चलता है। हम सालों सालों देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है, बड़े चलती है, डेली पेट्रोल में रहता है, मगर ये गलता नहीं है। उसका रीजन क्या है कि इसका पीतल तो ये है, लेकिन लिक्विड इसके संपर्क में आता है तो ये आपका केमिकल रिएक्शन करता है, जिससे अंदर धातु को सेफ बच जाता है। जो केमिकल का जो भी रिएक्शन होता है वो सरफेस पे ही रुक जाता है। आपने देखा होगा कि घर के बर्तन बड़े बड़े काले पड़ जाते हैं, या कुछ पानी रह जाता है तो वहाँ पर हरे हरे कलर की फफूंदी आ जाती है, तो वो इसीलिए आती है कि ये केमिकल रिएक्शन करता है पीतल। समझ में आ गया? तो लंबे टाइम तक कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए दिया जाता है। सेकंड बात, सरफेस से ऊंचा क्यों दिया जाता है? मेरी गाड़ी के अंदर कार्बोरेटर लगाया हुआ है और मैंने पेट्रोल डाल दिया, पेट्रोल सरफेस से ऊपर चला गया और ये पाइप नहीं है इसके अंदर, तो वो पाइप एल्बो मतलब समझो ना, इंटेक मैनिफोल्ड पाइप, इसके माध्यम से वाल के थ्रू किसमें आएगा? सिलेंडर में। और सिलेंडर में कोई लिक्विड चीज जो आती है तो सिलेंडर जंग खा जाता है। क्या खा जाता है? तो सिलेंडर जंग खा जाएगा तो क्या होगा? इंजन सीज हो जाएगा। सेकंड, अगर ये एयर फिल्टर बॉक्स में चला गया और एयर फिल्टर बॉक्स में से आपके इंजन में उतर गया तो क्या होगा? ऑयल लेवल बढ़ जाएगा, ऑयल सफेद सफेद सा हो जाएगा, हो जाता है ना ऐसा, तो नुकसान होता है ना कुछ। तो ये नुकसान ना हो, ये प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए कंपनी ने ओवरफ्लो पाइप दिया है। अगर इंजन सीज हो जाए, सपोज करो आप मिस्त्री नहीं हो, एक मैकेनिक नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो, एक ओनली एक इंसान हो जिसके पास एक बाइक है और आपका इंजन सीज हो जाए और आप हमारे पास आओ और हम आपको बोले 10,000 रुपये खर्चा है भाई साहब, आप लगा लोगे? मना नहीं है, लगा लोगे ना। मगर वही खर्चा अगर महीने में 3 बार आ जाए तो, वही खर्चा महीने में 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, तो ये बोले मेरी सैलरी सी भी चल जाती है, इससे तो बड़े मैं पैदल चल जाऊँगा, यही होगा ना। तो उसी चीज़ को एक पाइप के माध्यम से कंपनी ने ख़त्म कर दिया। एक ओवरफ्लो पाइप दिया, किसी भी कारण से कचरा आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसके कारण किसी भी कारण से पेट्रोल लेवल ऊपर बढ़ता है तो पेट्रोल 150 का डूब जाएगा, उससे ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा ना। इसीलिए कंपनी ये करती है, ओवरफ्लो पाइप देती है कि आपके इंजन को सेफ्टी देने के लिए। बात समझ में आ गई? मुझे एक बार बताओ, आप लोग ड्रिप छड़वाया, किस किसने ड्रिप छड़वाई है? सबने छड़वाई है ड्रिप, सबके छड़ी के जैसा कोई इंसान की किसी नहीं खड़ी हो, नहीं छड़ी दे रहे। अबे जब इतना सा था ना तो जब पे छड़ी दी तो छड़ी तो है ना। तो ड्रिप जो है अगर आप लोगों ने देखी हो तो वो इस टाइप में होती है, जब हम छड़ाने जाते हैं तो एक सुई लगा के छोड़ जाता है। इसलिए छोड़ जाता है वही है। अगर पेट्रोल को उठाना है तो ओवरफ्लो पाइप के माध्यम से जो एयर जाती है, ये सक्शन पावर टाइम आपको वो चल जाए, पेट्रोल चला जाए, इसीलिए वहाँ पे ये एयर पाइप दी जाती है। ठीक है, तो ये 2 काम कर रहा है, जो गैस बन इसको भी रिलीज कर रहा है। सेकंड बात, ओवरफ्लो करना है किस लिए? अपने इंजन को सेफ्टी से बचाने के लिए। बात समझ में आ गई भाई? यार इस तरह से लोगे तो यार क्लास क्या क्लास लूँगा, बढ़िया लगे सर तुम लोग नीचे तो जान खड़े थे, क्लास लो यहाँ पाते बहुत से आ गए तुम्हारे। सेकंड बात, इसमें एक नट दिया जाता है, पेचकस का दिया जाता है ना। देने का असल रीजन क्या होता है? देने का असल रीजन होता है
पेट्रोल में आने वाला पानी या लिक्विड कुछ भी आ जाए तो पेट्रोल भारी होता है या पानी भारी होता है? तो अगर किसी भी कारण से अगर इसके अंदर पानी आ जाता है तो पानी को निकालने के लिए ये दिया जाता है। बात समझ में आ गई? तो आपके फ्यूल चेंबर के अंदर ओवरफ्लो पाइप क्यों दिया गया, एल्युमिनियम क्यों मिक्स किया गया? अगर शॉर्टकट फॉर्म में समझना चाहते हो तो और ये समझ सकते हो कि एल्युमिनियम क्यों दिया, पेट्रोल के टेम्परेचर को वेदर के अकॉर्डिंग मेंटेन करने के लिए। ठीक है। सेकंड बात, नट देने का रीजन क्या है? अगर लिक्विड या कुछ भी कचरा वगैरह आता है तो ये खोल के हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अंदर पॉइंट तो दो होते हैं, वहाँ बाहर निकलने का एक ही नोजल होता है। ठीक है, निकलेगा एक ही जगह से। यहाँ तक क्लियर है? चले हम आगे। फ्यूल चेंबर में एक पैकिंग दी जाती है। क्या दी जाती है? पैकिंग देने का रीजन जो होता है लिक्विड को रोकना। अगर हम आफ्टर मार्केट पैकिंग डालते हैं वो वन टाइम यूज में लेने की, एक बार लगाते हैं और दोबारा चेंज होता है ऐसा क्यों? क्योंकि प्योर रबड़ की आती है और जो कंपनी से आती है वो रबड़ प्लस फाइबर की आती है। इसीलिए कितना ही पेट्रोल इसके ऊपर धुल जाए वो अपना आकार चेंज नहीं करती है। बात समझ में भाई? क्लियर है? फ्लूइड, जिसको फ्लोटर के नाम से भी जानते हैं हम। ठीक है, फ्लूइड जिसको फ्लोटर के नाम से भी हम जानते हैं। सेकंड है नीडल, जानते हो नीडल को? अब ये फ्लूइड में ऐसी क्या क्या पॉइंट है जिसको हमें साफ करते टाइम पर ध्यान से खोलना होता है। फ्लूइड, अगर किसी गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं रुक रहा है तो फ्लोटर का वेट चेक करेंगे, इसके अंदर लिक्विड तो नहीं भर गया। सेकंड बात, फ्लोटर के नीचे वाले जो आपको दिख रहा है स्टॉपर, दिख रहा नहीं है, ये टूट जाता है। इस कारण ये बहुत से वगैरह क्या करते हैं जल्दीबाजी के अंदर नट खोलने की कोशिश करते हैं और इसको पीछे कर देते हैं, जिससे ये स्टॉपर टूट जाता है। सेकंड, साइड से टूट जाए, अगर ऐसा होता है तो ये चेंज होगा, रिपेयरेबल नहीं है। क्या आप लोग फेविक्विक चिपका के लगाने की कोशिश करो। बात समझ में आ गई? हाँ, इसका है 10 ग्राम से कम, 10 ग्राम मिनिमम होता तोलने का बेटा नहीं तोल के नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग जो नीडल देख रहे हो, इस नीडल में सबसे पहले आपको देखना है रबड़। ये जो ब्लैक ब्लैक सरफेस जो दिखता है ना आपको, इस पर रबड़ होता है। ये रबड़ टूटना नहीं चाहिए, या इस रबड़ को जो बोर्ड से देखो तो उस पर लाइनिंग नहीं आना चाहिए। अगर लाइनिंग टूट जाता है तो ये पेट्रोल को रोकेगा नहीं। समझ में आ गई बात? सेकंड बात, नीडल के ऊपर एक टेंशनर लगा होता है छोटा, ये जाम हो जाता है जिसके कारण ये चेंज होता है, रिपेयर नहीं होता। और इसके लिए हम क्या करते हैं, टेंशनर जब खराब होता है तो फॉइल पेपर बसा देते हैं, बसाते ना पेट्रोल रोकने के लिए। वही है, जब कभी आपकी गाड़ी में आपने नीडल डाल दिया, फ्लूइड डाल दिया, पेट्रोल नहीं रुक रहा है तो आपको लेना पड़ेगा गाड़ी का स्प्लेंडर का एक वाल्व, जिसको कहते हैं इंटेक या आउटलेट, और दोनों में कोई सा भी ले सकते हो। क्या लोगे? वाल्व के ऊपर नॉब को थोड़ा सा घींच के प्लेन कर दोगे और उस पे लगाओगे क्या? एमरी। कौन सी एमरी लगाओगे? जो वाल्व घिसने वाली आती है। 2 बूंद क्या डालोगे? डीजल।
इसके अंदर डालोगे, लेफ्ट राइट करोगे, जो अंदर पेट्रोल सूख जाता है, जिसके कारण नीडल पूरा प्रॉपर बंद नहीं कर पाती है, वो कचरा निकल जाएगा, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। करना किससे? वाल से करना है, ठीक है। थोड़ी सी एमरी लगाई, लेफ्ट राइट घुमाया 2-3 बार, वो चीज़ सही हो जाती है। ये कितनी बार हम नीडल भी डाल देते हैं, पेपर भी फंसा देते हैं, फ्लूइड भी नया डाल देते हैं, जब भी पेट्रोल रुकता नहीं। बहुत से बाकी नहीं तो कार्बोरेटर चेंज कर देते हैं, ठीक है। एक बार आपको ये पॉइंट पे करके चेक करना है। ये पॉइंट 2 चीज़ में ज़्यादा करना है। जिस गाड़ी में पीतल का बुश आता है 150 के अंदर, इसकी जगह पीतल का बुश आता है, क्या आता है, उसमें ये चीज़ ज़्यादा दिक्कत देती है। पल्सर हुआ, शाइन हुई, इनके अंदर ज़्यादा दिक्कत आती है। और अगर कहाँ पर आपको एमरी का उपयोग करना है, ये चीज़ इसलिए बताना कि बहुत से लोगों को पेट्रोल बंद नहीं कर पाते, बार बार दिक्कत आती है, इसके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्लो जेट, मेन जेट, ठीक है। स्लो जेट, मेन जेट जो होते हैं ये पीतल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? और ये क्या काम करते हैं? फ्यूल की सप्लाई करते हैं, ठीक है। आपके फ्यूल को वेपर्स में बांटने का जो असल काम होता है वो इनका होता है, ठीक है। ये खराब हो जाते हैं, तो इसके अंदर होता क्या है, जो स्लो जेट है उसकी संख्या जो होती है 32, ठीक है, 35, 38, 40, 42, 45 का स्लो जेट आता है, ठीक है। मेन जेट जो होता है 82, 85, 90, 92, 105, 110। ये आपका स्लो रेट मेन रेट पे संख्या लिखी हुई आती है, ठीक है। देखना चाहो तो देख सकते हो, तो लिखी दिख जाएगी आपको, इसको भी देखना, ठीक है। अब ये संख्या क्या है? जब कंपनी से जो गाड़ी आती है उसके अंदर आपका 2 पॉइंट आता है, 38 आएगा या 40 आएगा। इधर आपका, ठीक है, 105 आएगा या 95 या आपका 92 आएगा, तो ये संख्या लिखी हुई आएगी। अब जब मेरे को गाड़ी का एवरेज बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे संख्या छोटी करनी है। क्या करना है? स्लो जेट की भी मेन जेट की दोनों की संख्या छोटी करनी है। अगर मुझे गाड़ी का पावर बढ़ानी है, छपरी लोगों के लिए और बढ़ाना है, तो मैं संख्या नीचे की यूज में लूँगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आप लोग जब लेने जाते हो तो खास तौर से स्लो जेट मेन जेट आप लोग देखते नहीं, उठा के ले जाते हो, बाद में परेशान होते हो। तो ये एवरेज सेट नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग तो सही हो गई है, एवरेज सेट नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है, चेक करो, ठीक है। तो वो काम करने के लिए आपको ये करना है। अगर स्लो जेट मेन जेट मार्केट में आपको नहीं मिल रहे हैं तो हमारे घर के अंदर जो गैस आता है ना, गैस, उस पर आपको इसको गर्म करना है, बिल्कुल लाल कर लेना है, फिर साइड में रख देना 10 मिनट के लिए ठंडा हो जाए। उसके बाद एक केमिकल आता है ऑटो बॉस हार्ड वाटर। क्या केमिकल आता है? हार्ड वाटर। 700-800 रुपये का 1 लीटर आता है, ठीक है।
तो उसमें क्या करना है आपको, 30 ml सादा पानी यूज में लेना है। जो हमारे घर में हम पीते हैं ना पानी, सादा पानी यूज में लेना है 30 ml, मतलब 20 ml आपको मिक्स करना है। शेक करके 10 मिनट के लिए छोड़ देना, उसके बाद आप वॉश करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, ये केमिकल आपको अमेजोन पे इजीली मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। ठीक है, ये जब यूज में लेना है जिस कारण में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं। सही वाली बस साफ करने के लिए होता है, साफ करके तो हम लोग दोबारा नहीं, दोबारा तो काला कर देगा उसको। और ये वाली बात है कि साफ करते टाइम पे आपको कोई ग्लव्स व्लव्स की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल हाथ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, दोनों को ही मैंने साइज चेंज किया तो, और साइज अगर वही लगा रहा हो तो सिंगल भी चेंज कर सकते हो। ऐसा आता है हार्ड वाटर इस टाइप होता है, ठीक है, इसको यूज में लेना है आपको अपनी दुकान पे। प्राइस देख सकते हो 650 रुपये का भी, ठीक है। हाँ, अबे यार बात मत करा कर। 1000 ml को इंटू कर दो 3 से, कितना हो गया? 3000 पानी डाल दे लीटर ml के साथ पानी के बाद 90 मिनट है। हाँ, तो ये सस्ता पड़ता है। तो समझ में आ गया सिलोजेट मेनजेट में मेन बात ये होती है कि सिलोजेट और मेनजेट के बीच में गैप होता है 0.1 mm का। क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर, ये अगर मेनजेट है, अगर मैं इसको देखूं तो चूड़ी से अंदर के सरफेस जो छेद है उसके बीच में दूरी होती है। तो दूरी देने का रीजन क्या है, आपके कार्बोरेटर के पीछे वाले शेप में 2 छेद दिए जाते हैं, वहां से एयर का दबाव पड़ता है, तो उस एयर के दबाव के लिए सप्लाई तो ये गैप दिए जाते हैं। आगे बात समझ में, तो कभी कार्बोरेटर साफ कर रहे हो और आपको पता है कि कार्बोरेटर जल्दी सेट नहीं होता, तो बाइक का लेके इसके अंदर गोल 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 घुमाना है। ठीक है, ये भी ब्लॉक होती है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना है आपको। केमिकल से साफ हो जाएगा, जहाँ पे रगड़ने की जरूरत पड़ेगी वहाँ तो रगड़ना पड़ेगा ना। तो वहाँ पे क्या करना है, आपको ये लेना है बारीक तार वायरिंग वाला, उसको थोड़ा छील के गोल गोल घुमा जाओ, तो निकल जाएगा, निकाल। समझ पा गई बात? क्लियर है भाई? यहाँ तक सिलोजेट मेनजेट। चले आगे। सिलोजेट, मेनजेट और निडल, तीनों के छेद ये है। सेकंड बात, बीच वाली पाइप और साइड वाली पाइप, दोनों पाइप दिख रही होगी आपको। ये दोनों पाइप होती है, साइड वाली होती है सिलोजेट के लिए, गैलरी दिखा देता हूँ सिलोजेट की। ये जा रही है इस साइड से, ठीक है। मेनजेट की जो है गैलरी सीधी होती है, ठीक है। सिलोजेट मेनजेट की गैलरी आपको क्लीन करना जरूरी है। और सेकंड बात, अगर आप लोगों को यहाँ पे एक छेद दिख रहा होगा, दिख रहा है ये छेद, ये छेद देने का रीजन क्या है, जब आपकी गाड़ी
एक्सीडेंट या किसी भी कारण से स्लिप हो जाती है तो लेफ्ट राइट करने पे आपका पेट्रोल जो टमक टपक धुल रहा था वो धुलना चाहिए। अगर नहीं धुलेगा तो क्या होगा, वो इंजन पे जाएगा। तो इंजन पे जाने से रोकने के लिए ये वेस्टेड पाइप दी जाती है। इसकी पहचान कैसे है कि यहाँ से एक ब्लैक कलर की पाइप एमिटर बॉक्स में जाती है छोटी सी, वो इसी की जाती है। तो कंपनी भी ये चीज़ें देती है। बात समझ में आ गया।